Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम अपने इस लेक्चर में इसकी फर्दर 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने करना है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के तमाम साइंस को चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A इज़ इक्वल टू 1 2 -3। अगर हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लें तो वो होगा -1 -2 एंड 3, यानी कि -3 पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव साइंस थे वो नेगेटिव हो गए। इसी तरह से हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर दिया जाता है। तो देखें, यहाँ पर हमारे पास एक मिसाल है जिसमें हमने एक मैट्रिक्स M लिया इज़ इक्वल टू 1 2 3। ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। अगर हम इसको ट्रांसपोज लेंगे तो हम लिखेंगे 1 2 3, यानी कि ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया है। पहले इसका ऑर्डर था 1/3, अब इसका ऑर्डर हो गया है 3/1, यानी कि हमारे पास जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल t से। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स M था तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे m की पावर t। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E। क्वेश्चन नंबर 4 में A B C D एंड E मैट्रिसेस गिवन है और हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बताना है। नेगेटिव मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है जिसमें मैट्रिसेस के तमाम साइंस को हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जो हमारे पास बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है। A इज़ इक्वल टू, ये सोल्यूशन है, A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -1। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव का मतलब है कि माइनस। नेगेटिव मैट्रिक्स को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। A के साथ जब मैंने नेगेटिव शो कर दिया तो इट मीन्स कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। और यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हम नेगेटिव शो करेंगे, पहले बाहर मैट्रिक्स के 1 0 -1। अब हम स्टूडेंट्स इस नेगेटिव को, जो हमारे पास मैट्रिक्स के बाहर नेगेटिव साइन है, इसको अंदर तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स लिया उसका नेगेटिव मैट्रिक्स इस तरह से करेंगे कि उसकी तमाम एंट्रीज के साइन को हम चेंज कर दें। लेकिन यहाँ पर हम जो नेगेटिव मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका एक तरीका है, उसमें हम सबसे पहले बोथ साइड्स पे माइनस लेंगे और फिर जो हमारे राइट साइड पे माइनस है मैट्रिक्स के बाहर, ये माइनस जो है इसको हम अंदर तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आता है नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी माइनस को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आता है -1, -1 को 0 से तो 0 ही रहेगा, -1 को कॉलम की थर्ड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है माइनस माइनस प्लस, यानी कि +1 हो गया। अगर आप डायरेक्ट भी करें इसे, यानी इस मैट्रिक्स को लें A मैट्रिक्स को और इसका नेगेटिव फाइंड आउट करें, और नेगेटिव का मतलब है कि तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज कर दें। अगर आप इसके डायरेक्ट भी एंट्रीज के साइन को चेंज करते हैं, यानी 1 पॉजिटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप उसको नेगेटिव कर दें, 0 वैसे ही रहेगा। और जो थर्ड एंट्री है -1, इसको अगर आप साइन चेंज करते हैं तो ये +1 हो जाता है। लेकिन अगर आप एक तरीके से करें कि बोथ साइड्स पे पहले आप माइनस लिखें, यानी कि हम कोई भी मैथ्स में जो खुद से हम जो ऑपरेशन करते हैं यहाँ पर तो हम बोथ साइड्स करते हैं। यानी यहाँ पर अगर मैंने नेगेटिव यहाँ पर A के साथ लगाया था तो मैं राइट साइड पे भी नेगेटिव लगाऊंगी ताकि जो है हमारे क्वेश्चन जो अफेक्ट ना हो। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेगेटिव A है ये नेगेटिव मैट्रिक्स को शो कर रहा है और जो राइट साइड पे नेगेटिव है वो तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और मैट्रिक्स के जो साइन है उनको चेंज कर रहा है। और जो हमारे पास कहा गया था कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं कि मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज कर दें। तो ये हमने इस तरह से फाइंड आउट किया है, बोथ साइड्स पे माइनस को मल्टीप्लाई किया है और राइट साइड वाले माइनस को मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है वो नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये नेगेटिव मैट्रिक्स है ऑफ A। यानी कोई भी मैट्रिक्स, उसका नेगेटिव हम इस तरह से लेते हैं कि उस मैट्रिक्स के तमाम साइंस को चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा है नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ A। इसी तरह से हम जो है बाकी मैट्रिसेस के भी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैट्रिक्स B लिखते हैं। मैट्रिक्स B ये क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है।
बी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 - 1 2 1। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये सिर्फ रिकॉल है आपकी, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम जो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह से पहले मैं बोथ साइड्स पे माइनस को शो करूँगी। 3 - 1 2 1। ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया कि नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो साइन चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसको नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। -b को एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो हमारे पास माइनस है इसको हम इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो तमाम एंट्रीज के साइन जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। -3 +3 था पहले, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3। इसी तरह से -1 और ये माइनस जो बाहर है मल्टीप्लाई होंगे, माइनस +1 हो गया। इसी तरह से जो हमारे पास -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और -1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो मैट्रिक्स आया है ये है नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी। अब हम फाइंड करते हैं सी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स, सी पहले मैट्रिक्स लिखेंगे 2 6 3 2। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब है कि -c फाइंड करना है। -c बोथ साइड्स में मैंने माइनस जो है वो यहाँ पर पुट किया ताकि हमारा जो क्वेश्चन था वो सेम रहे। अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें, जो कोई भी ऑपरेटर ऐड करना चाहे, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक साइड पे माइनस लगाती हूँ और दूसरी साइड पे माइनस नहीं लगाती हूँ तो ये दुरुस्त नहीं है। हम जो भी मैथ्स में काम करते हैं हमें बोथ साइड्स जो है वो ऑपरेट करना पड़ता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक साइड्स पे और दूसरी साइड पे नहीं करते तो वो भी गलत है। हम जो भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं बोथ साइड्स करते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो अफेक्ट ना हो। अब यहाँ पे जो माइनस है इसको रेस कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में जो -c है, मैं यहाँ पे नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रही हूँ। माइनस और माइनस बोथ साइड्स पे हमने पुट किए हैं। -c इसको इस तरह से लिखेंगे, माइनस बाहर भी 2 6 3 2। अभी हमने मैट्रिक्स के साइन चेंज नहीं किए हैं। मैट्रिक्स के साइन जो है माइनस की वजह से चेंज होंगे। इस माइनस की वजह से इस मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2। 6 पॉजिटिव था, अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। 3 भी पॉजिटिव है, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले माइनस से तो -3, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो -2। तो स्टूडेंट्स ये आया है नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ सी। अब हम फाइंड आउट करते हैं डी मैट्रिक्स का। तो डी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह से आएगा, पहले हम डी मैट्रिक्स राइट करेंगे। -3 2 -4 एंड 5। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा कि अगर हम बोथ साइड्स पे माइनस को मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्ट भी एंट्रीज के साइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप करने से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो अब ये जो माइनस है स्टूडेंट्स, इसको मैं इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। माइनस +3, 2 पॉजिटिव था तो -2 हो गया। -4 के साथ ऑलरेडी माइनस है, बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस +4 हो गया। अब ये माइनस जो है 5 पॉजिटिव है तो -5 हो जाएगा, और हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ डी है। अब हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स है ई। ई को फाइंड आउट कर लेते हैं। ई मैट्रिक्स राइट करेंगे पहले 1 -5 2 3। इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो माइनस साइन के साथ आएगा। -e बोथ साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 1 -5 2 3। अगर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगर ये MCQ में आता है तो आप डायरेक्ट जो है वो इस इक्वेशन के साइंस को चेंज कर देंगे तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम ई मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो माइनस साइन को अंदर तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। -e इज़ इक्वल टू, माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 5 के साथ ऑलरेडी माइनस है, बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -+5 -2 एंड -3।
स्टूडेंट्स ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फाइंड करना है फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो है कुछ मैट्रिसेस का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ट्रांसपोज है इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोज का मतलब है चेंज द पोजीशन, यानी कि चेंज करने को कहते हैं ट्रांसपोज, चेंज द पोजीशन। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास टू क्यूज़ हैं और उसमें जो है एक क्यू में गर्ल्स हैं और एक क्यू में जो है वो बॉयज़ हैं। अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज करने का कहते हैं कि यानी जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लें, तो इस तरह से हमारे पास पोजीशन चेंज के बाद जो है मिलता है। इसको हमने कहा ये जो यहाँ से इस तरह से हुआ है ये ट्रांसपोज है, यानी कि जो पोजीशन चेंज की है गर्ल्स और बॉयज़ ने, या आप कोई भी कह सकते हैं पर्सन्स ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, तो ये इसको ट्रांसपोज कहा गया है। यानी पहले वो रो की फॉर्म में थे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थे, अब वो वर्टिकल पोजीशन में चले गए हैं, तो हम इसे कहते हैं ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए मैट्रिक्स है, ए इज़ इक्वल टू 0 1 -2। जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो मैट्रिक्स में हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। यानी यहाँ पे जो चेंज है वो क्या है, यहाँ पे जो चेंज है वो है चेंज रोज़ टू कॉलम्स, या एक ये चेंज है या ये चेंज हो सकता है कि हम कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, चेंज कॉलम्स टू रोज़। स्टूडेंट्स ये इनमें से आप कोई भी चेंज एक चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप रोज़ को कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, अगर आप कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है, या तो रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें। हमारी आसानी के लिए हम रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। हम दोनों जो हैं वो रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करके देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स जो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स ए है यहाँ पर 0 1 -2, हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करते हुए हम यहाँ पर ए लिखते हैं, ऊपर स्मॉल टी लिखते हैं, और फिर दूसरी साइड पर हम यहाँ पर एक कॉलम है, हमारे पास एक कॉलम है, हमने इसको चेंज करना है तो हम इसको रो में चेंज करेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। रो कॉलम को रो में इस तरह से चेंज करेंगे 0 1 -2, ये है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि हमने कॉलम को रो में जो है वो चेंज कर दिया है, तो इस चेंज को हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो बी पार्ट है उसमें हमने रो को कॉलम में चेंज करना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए मैट्रिक्स था उसमें कॉलम को रो में चेंज किया है। बी मैट्रिक्स राइट करते हैं। बी मैट्रिक्स है बी इज़ इक्वल टू 5 1 -6। जो बी मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि पोजीशन को चेंज करना है। यहाँ पे रो है, हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं है, यानी कि कॉलम नहीं है कि हम उसको रो में चेंज करें। एक रो है जिसको हमने अब कॉलम में चेंज करना है, तो बी ट्रांसपोज लिखेंगे और इस रो को जो है वो कॉलम में चेंज करेंगे तो आता है 5 1 -6। ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। स्टूडेंट्स अब हम सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है ऑर्डर देख लेते हैं, बी का जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर भी चेंज हो जाता है आफ्टर ट्रांसपोज। ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि रोज़ और कॉलम्स सेम नहीं है इस मैट्रिक्स के, तो हम जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से। जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1 रो एंड 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर है 1/3। जब हमने ट्रांसपोज लिया तो उसका ऑर्डर चेंज हो गया, वो हो गया 1 2 3 रोज़ एंड 1 कॉलम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्डर आ गया 3/1। यहाँ पर ऑर्डर 1/3 है, यहाँ 3/1 है, यानी ट्रांसपोज के बाद ऑर्डर भी चेंज हो जाता है अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हों या कॉलम मैट्रिसेस हों या रो मैट्रिसेस हों। स्टूडेंट्स अब हम सी मैट्रिक्स लेते हैं। सी मैट्रिक्स है हमारे पास सी इज़ इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं। हमने इसका जो ट्रांसपोज फाइंड करना है वो इस तरह से
ट्रांसपोज का मतलब है कि हम पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं रो को कॉलम में, या आप रो को कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स कॉलम वाइज इसकी पोजीशन को चेंज करें तो हमारे पास आता है, जैसे हम पहले रो से चेंज कर रहे थे कॉलम में, अगर मैं कॉलम को अब रो में चेंज करूं तो आएगा 1 2 3, ये एक कॉलम है, इसको रो में चेंज करें तो आता है 1 2 3। अब जो दूसरा कॉलम है इसको मैं रो में चेंज करूं तो आता है 2 -1 0। ये स्टूडेंट्स हमने कॉलम से रोज़ में चेंज किया है। अगर इसी मैट्रिक्स को हम रोज़ को कॉलम में चेंज करें तो क्या आता है, यहाँ लिखते हैं सी मैट्रिक्स अगेन 1 2 2 1 3 0। ये मैंने सी मैट्रिक्स को अगेन राइट किया है। अब मैं इसकी रोज़ को चेंज करूँगी कॉलम्स में, तो देखते हैं क्या हमारे पास मैट्रिक्स आता है। सी इज़ इक्वल टू 1 2 रो को चेंज किया कॉलम में तो 1 2, 2 1 को चेंज किया कॉलम में तो 2 1, जो रो 3 है 3 0 इसको चेंज करेंगे कॉलम में तो आता है 3 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्सेस सेम है, यहाँ पे भी ट्रांसपोज फाइंड किया हुआ है और यहाँ पे भी ट्रांसपोज फाइंड किया हुआ है। इस केस में कॉलम्स को रोज़ में चेंज किया है, और जो मैंने सेकंड सी मैट्रिक्स को अगेन राइट किया था, इसी मैट्रिक्स को दोबारा जो लिखा था यहाँ पर मैंने रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया है। तो स्टूडेंट्स लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, हमारा मैट्रिक्स सेम जो हमें मिलता है। तो आप कॉलम को रोज़ में भी चेंज कर सकते हैं और रोज़ को कॉलम्स में भी चेंज कर सकते हैं। कोई एक मेथड जो है वो आप अडॉप्ट कर लें। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स है डी को राइट करते हैं मैट्रिक्स को, और इसका ट्रांसपोज देखते हैं क्या आता है 2 3 0 5, 2 3 0 5 और डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा। हम इसका रो को चेंज कर रहे हैं कॉलम्स में, यानी 2 3, ये मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब सेकंड रो को मैं चेंज करूँगी कॉलम में तो 0 5, ये एक कॉलम में चेंज हो गई है। तो हमारे पास ये डी ट्रांसपोज हमें फिर मिला है। अगर आप स्टूडेंट्स ये गौर करें तो हमारे पास जो पहली रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस थी वहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहे थे। ये जो हमारा डी मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर रोज़ और कॉलम सेम हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम सेम होते हैं। तो जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे जो रोज़ और कॉलम जो हैं वो सेम हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो आफ्टर ट्रांसपोज भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या है 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, तो 2/2 का ऑर्डर है। अगर इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देखें तो वो भी 2/2 है, यानी कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं इनके ऑर्डर जो हैं वो सेम रहते हैं आफ्टर ट्रांसपोज। अब हम फाइंड आउट करते हैं ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ई मैट्रिक्स है हमारे पास ई इज़ इक्वल टू 2 3 -4 5। स्टूडेंट्स अगर हम इसका ई ट्रांसपोज फाइंड करें तो हमारे पास आता है ई ट्रांसपोज लिखेंगे इज़ इक्वल टू, रोज़ को मैं कॉलम में चेंज कर रही हूँ तो 2 3, ये एक कॉलम में चेंज हो गया रो जो है, और जो दूसरा कॉलम है -4 5 रो जो है वो कॉलम में जाएगी तो -4 5 इस तरह से। तो ये है ई ट्रांसपोज। अब हम फाइंड करेंगे एफ़ ट्रांसपोज को, और ये लास्ट ट्रांसपोज है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। एफ़ इज़ इक्वल टू, एफ़ मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4। एफ़ का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी मैं रोज़ को कॉलम में चेंज कर रही हूँ, कॉलम्स को रोज़ में चेंज नहीं कर रही। तो स्टूडेंट्स आप कॉलम्स को कर सकते हैं रोज़ में। यहाँ पे रो को मैंने चेंज किया तो आ गया 1 2, ये एक कॉलम में चेंज हो गया। ये सर्कल मैं सिर्फ आपके लिए कह रही हूँ, आपने ये सर्कल इसे नहीं करना। अब जो सेकंड रो है 3 4, ये कॉलम में गई है तो 3 4। तो हमारा ये एफ़ ट्रांसपोज का आंसर आ गया 1 3 2 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है वेरीफाई डैट इफ़ ए और बी, जो हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है और हमने जो है उसके पास 2 ऑप्शंस हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। पहले हम मैट्रिसेस को राइट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1, और एक मैट्रिक्स बी है, बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0। ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी। हमने जो फाइंड आउट करना है वो 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इज़ इक्वल टू ए, यानी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और सॉल्व करते हैं,
और देखते हैं कि हमारी जो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, इनके मुताबिक क्या ये फुलफ़िल होता है या नहीं। तो टेक लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। टेक लेफ़्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़। और सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है पहले उसे सॉल्व करते हैं और फिर ब्रैकेट के बाहर सॉल्व करते हैं। यहाँ इसका ये मतलब है कि यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा हमारे पास ट्रांसपोज के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स का हम फिर से ट्रांसपोज लेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं पहले ए मैट्रिक्स। ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो है 1 2 0 1। यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या ऑपरेशन है कि हमने ए का ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेती हूँ। ट्रांसपोज का मतलब है रोज़ को कॉलम में चेंज करती हूँ। तो ये रो कॉलम में हो गई 1 2। इसी तरह से सेकंड रो को जब कॉलम में चेंज करूँगी तो आता है 0 1। ये है मेरा ए ट्रांसपोज। यहाँ पर अब हमने ये ब्रैकेट के अंदर तो ए ट्रांसपोज सॉल्व हो गया है यहाँ तक। अब हमने अगेन क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी कि जो ए ट्रांसपोज आया है उसका ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, यानी कि इस मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज आएगा, रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। तो 1 0 और 2 1 को जब मैं चेंज करूँगी तो आएगा 2 1। तो स्टूडेंट ये है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ये हमारा जो मैट्रिक्स आया है वो है ए मैट्रिक्स अगेन, यानी कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो है 1 2 0 1 और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वो 1 2 0 1 आ गया है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि ये है राइट हैंड साइड। ये लेफ़्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था वेरीफाई, तो हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड थी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, हैंस वेरीफाइड। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया है। इसका सेकंड पार्ट है। अब स्टूडेंट्स हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है बी ट्रांसपोज और फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो आता है बी मैट्रिक्स। 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको हमने प्रूव करना है तो हम यहाँ पे राइट करते हैं टेक लेफ़्ट हैंड साइड। जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है इसी तरह सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखा हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर है बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पहले बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए मैं बी मैट्रिक्स राइट करूँगी। बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है बी ट्रांसपोज। ब्रैकेट के अंदर क्या है ट्रांसपोज, तो हम पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। बी ट्रांसपोज क्या होगा, रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, यानी इस रो को मैं जब कॉलम में चेंज करूँगी तो 1 1, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करें तो आता है 2 0। तो स्टूडेंट्स ये बी ट्रांसपोज है, हमने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हम इस बी जो हमारे पास बी ट्रांसपोज आया है इसका फर्दर ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो हमारे पास आता है, इस रो को अगेन कॉलम में चेंज करना है 1 2 1 0 को कॉलम में तो 1 0। ये हमारे पास है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है 1 1 2 0 ये बी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है वेरीफाई हो गया है। हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस, और ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल था, तो सिंस लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हम लिख सकते हैं सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ राइट हैंड साइड, सो जो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो बी मैट्रिक्स है, हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड 1.2 के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।